अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बहन है आयशा भुट्टो लाड़काना से और काफ़ी और दोस्त भी हैं जो कि कहते हैं अक्सर कि सर एसएसटी का हमें टेस्ट पैटर्न बताएं और हम कहाँ से पढ़ें। अगर आप 3 पैटर्न है, मेरे ख्याल से 3 पैटर्न है। अगर आप एक पहले पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ना है। वो कौन सा है? वो ये है कि जनरल और साइंस कैटेगरी का एक टेस्ट हो, क्योंकि इस जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 है जिसके बेसिस पर पीएसटी JST रिक्रूट हो चुके हैं, अब जो है ECT भी में इसका जिक्र है जिसका ऐड अभी आने वाला है। और इस वक्त जो आपके सामने है पॉलिसी वो है SST सेकेंडरी स्कूल टीचर का। अगर सेम टेस्ट होता है जनरल और साइंस कैटेगरी का तो जो लेवल है वो 8वीं तक का होगा, क्योंकि जो बेचारा आर्ट्स वाला बंदा है जिसका जो है वो MA इंग्लिश है, MA सिंधी है, MA उर्दू है, तो वो बेचारा अगर आप उसको 9th से लेकर इंटर तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दें तो ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। और अगर टेस्ट सेम नहीं होता, साइंस वालों का अलग होता है और जनरल वालों का अलग होता है, तो आपने 9th और मैट्रिक तक भी पढ़ना होगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 10th तक पढ़ना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हर सब्जेक्ट का अलग टेस्ट होता है, SST फिजिक्स, SST केमिस्ट्री, SST मैथमेटिक्स, SST बायोलॉजी, SST कंप्यूटर साइंस, तो आपने फर्स्ट ईयर इंटर तक के ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्योंकि पंजाब में तो वो अलग है, SST फिजिक्स अलग होता है, SST केमिस्ट्री अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर। अगर सब्जेक्ट बेस्ड है तो मतलब SST मैथमेटिक्स अलग होगा, SST फिजिक्स अलग होगा, SST केमिस्ट्री अलग होगा, क्योंकि अगर सेम टेस्ट हो तो हम उसको सब्जेक्ट बेस्ड तो नहीं कहते ना। गवर्नमेंट को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का 9th और 10th लेवल के टीचर्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो सेम टेस्ट अगर सबसे लिया जाए, फिर तो हमारी तरह जो जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस दफ़ा साइंस में लूँगा, इस दफ़ा मैथमेटिक्स हमारा कोई और दोस्त लेगा, क्योंकि हम जो है वो हमारी क्वालिफिकेशन और जो टेस्ट है हमने एक ही तरह का सबने दिया है। अगर सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है तो फिजिक्स के 50 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 50 MCQs होंगे, मैथमेटिक्स के 50 MCQs होंगे, बायोलॉजी के 50 MCQs होंगे, कंप्यूटर साइंस के 50 MCQs, बाकी जनरल होगा। अगर आप SST फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स के आपके लिए 50 MCQs होंगे। ये जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है BA या BSc। MA या MSc के बाद हम जाकर किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, बाकी BA या BSc तक तो ये हम सब सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। बस ये चीज़ जो है वो मैंने रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी देखी है, मैंने एडवर्टाइजमेंट पे भी नज़र जो है वो रखा है। ये चीज़ इस वक्त जो है वो हम नहीं कह सकते क्लियर कि आपने 8वीं जमात तक पढ़ना है, आपने मैट्रिक तक पढ़ना है या आपने फर्स्ट ईयर इंटर भी कवर करना है। तो पहले जो है वो आप 8वीं जमात तक पढ़ें। हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं ऑनलाइन 10, उसमें पहले हमने सिंधी, इंग्लिश तो खैर जो वोकेबलरी है उसमें हम उसको A से लेकर C तक के वर्ड पहले 10 मॉक टेस्ट में कवर किए हैं, आगे D जो है वो उसको हम लेकर चलेंगे। तो 8वीं जमात तक के हमने जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो 8वीं जमात के हर बुक में हैं उसके चैप्टर्स वो हमने कवर किए हैं। पहले 10 मॉक टेस्ट हमारे 8वीं जमात तक के साइंस और जनरल के हैं। बाकी जो हम अगले 10 मॉक टेस्ट बना रहे हैं उसमें हमारी ये कोशिश है कि हम 9th केमिस्ट्री, 9th फिजिक्स, 9th जो मैथमेटिक्स बायोलॉजी को कवर करें, और इंशाल्लाह उसके बाद जो हमारा तीसरा होगा वो फर्स्ट ईयर इंटर को कवर करना होगा। तो आपके लिए मेरा ये मशवरा है कि आप जनरल से हों चाहे आप साइंस से हों, काइंडली आप पहले जो है वो 8वीं जमात तक के सिंध टेक्स्ट बुक को क्लियर करें, और उससे अगर आप जो है वो आगे जाना चाहें तो 9th 10th को कवर करें, और उससे जो है वो आप आगे जाकर फर्स्ट ईयर और इंटर को कवर करें। लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई डायरेक्ट आप जो फर्स्ट ईयर इंटर तक पहुंच जाएं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाएँ, अगर आपका बेस जो है वो सही ना हो। तो पहले आप 8वीं जो है वो तक चीज़ें क्लियर करें, फिर 9th 10th, फिर जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर।